Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. सर हम लोग को असाइनमेंट मिलने वाला था, अभी तक नहीं मिला है। असाइनमेंट मिल जाएगा, आज शाम तक पोस्ट कर दूंगा। अभी मैं असाइनमेंट का क्वेश्चन बना रहा हूँ। ओके ओके सर। ओके। और जो भी थर्ड सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया था, ओके, उन लोग को इन्फॉर्म कर दोगे कि आज और कल 2 डेट है फॉर्म फिलअप करने का। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ संजय कुमार का। संजय कुमार मेरे को कॉल किया था, ठीक है, तो उसको इन्फॉर्म कर दोगे। सर करेक्शन में कैसे होगा सर? करेक्शन जो पेमेंट किए थे ना सर, 1650 पेमेंट किए थे, 4000 हो गया था ऑटोमेटिक, वो कैसे होगा? तुम 1650 दिए होने, 4000 दिए नहीं ना हो। आप पेमेंट किए 1650 और वहां पे लिख दिया था 4000, और प्लस में बैंक भी जो परसों एक्स लिखा हुआ था। तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? तो तुम ज्यादा फी नहीं ना दियो जी। नहीं सर, नहीं दिए। हाँ, तो बस उसका टेंशन तुम मत लो। जो भी करेक्शन अगर किन्हीं का था, फादर्स नेम वगैरह, उनका रिपोर्ट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, ठीक है। वो जब तुम्हारा जो भी करेक्शन होके अब वो आएगा। सर आपने जो ईमेल आईडी पे भेजने बोला तो फॉर्म, वही फॉर्म न भरना था। हाँ, जो फॉर्म फिलअप करके उसी ईमेल आईडी पे भेजना है। और जो भी सर अभी, हम भेज दिए थे। ठीक है, और 3-4 स्टूडेंट जो भी अभी नहीं फिलअप किए हैं, बहुत 1-2 स्टूडेंट जैसे मैंने नाम भेजा था व्हाट्सएप पे, उन लोगों ने शायद फॉर्म नहीं भरा है, तो उन लोग को इन्फॉर्म कर दोगे। अगर मिस हो गया होगा तो भर दे, अदरवाइज 1 ईयर फिर मतलब थर्ड सेमेस्टर नहीं हो पाएगा फिर। ओके, ये लास्ट चांस है फॉर्म फिलअप करने का। सर कोई एग्जाम का नोटिस आया है सर? क्या एग्जाम का नोटिस? का एग्जाम सर। तुम्हारा आवाज सही से नहीं आ रहा है। एग्जाम का कोई नोटिस आया, कब होगा? फर्स्ट सेम से तुमसे क्या मतलब है जी? थर्ड सेम, तीसरा। अभी थर्ड सेम का कोई नोटिस नहीं आया है। ओके सर। ठीक है सर, ग्रुप में कुछ स्टूडेंट का मैंने नाम डाला था, ठीक है। ग्रुप में कुछ यस सर। उन लोग को अगर कांटेक्ट है तो उन लोग को बोलोगे कि मेरे से को कॉल कर लो। उनमें से एक लड़का मात्र संजीव कुमार कॉल किया था, जो कि पता चला है कि वो फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाया। बाकी रेस्ट का पता नहीं, अभी तक कॉल किया है भी वो स्टूडेंट एग्जिस्ट भी है या पता नहीं, रजिस्ट्रेशन तो किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जहां से हम लोगों ने लेफ्ट किया था, वेपर पावर साइकिल का टीएस प्लॉट। ओके, सो पीवी प्लॉट तक में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? पीवी प्लॉट में किन्हीं को प्रॉब्लम है?
नो सर। नो सर। ओके, सो टीएस प्लॉट अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेपर डोम ड्रॉ कर लेते हैं, वेपर डोम एंड आइसोबार्स अपना ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, टीएस प्लॉट किन्हीं को याद है कैसे ड्रॉ करते थे? सर नीचे में एक और कांस्टेंट लाइन होगा। एक मिनट में पहले ड्रॉ कर लेगा, पेन थोड़ा मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, ओके, सो ये क्या है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन, वेरी गुड। आइसोबार्स, ठीक है, डिफरेंट आइसोबार्स ऑन टीएस प्लॉट। ओके, सो जस्ट हम लोग ये जो प्रेशर लाइन है, ठीक है, ये प्रेशर लाइन है आपका बॉयलर प्रेशर लाइन। ओके, और ये जो प्रेशर है ये है कंडेंसर प्रेशर, ठीक है। बॉयलर प्रेशर कहने का मतलब है प्रेशर बिटवीन 1 एंड 4, ठीक है। ये जो है 1 एंड 4 के बीच कांस्टेंट प्रेशर है, एंड दिस इज 2 एंड 3 कंडेंसर प्रेशर। ना अब हम लोग सर क्या 2-3 जन वेटिंग में है सर। बार बार तो सबको वेटिंग में ही आ रहा है। ओके, चलो सभी को कर दिए। सो जस्ट अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस, हर प्रोसेस को यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस मेरा क्या था, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द रैंकिन साइकिल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। Adiabatic expansion. ओके, सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक। सो ग्राफ का नेचर कैसा होगा गुड यहाँ? मॉर्निंग सर। इतना देर के बाद गुड मॉर्निंग, क्लास स्टार्ट हो गया है। चलो, सो ग्राफ का नेचर कैसा होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ग्राफ का नेचर कैसा होगा? कोई भी बता सकते हो? सर टी का पैरेलल होगा। टी के पैरेलल नहीं, टी के पैरेलल कैसे होगा? ओ सॉरी, टी के पैरेलल सही है, ठीक है। टी के पैरेलल कहने का मतलब पहला मेरा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कहने का क्या मतलब है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, दैट मींस एंट्रोपी विल रिमेन्स कांस्टेंट। ना अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ड्राई स्टीम से स्टार्ट करता हूँ। ओके, ड्राई स्टीम कहने का मतलब है एट द इनलेट ऑफ टरबाइन द स्टेट ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्टीम्स आर ड्राई सैचुरेटेड। तो फिर किस पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 to 2 प्रोसेस प्लॉट करने के लिए? सर उसी पॉइंट से कर्व लाइन जो है। यहाँ से। यस सर। ठीक है विकास कुमार, तुम्हारा आवाज बहुत इको होता है, ठीक है। सो ये पैरेलल टू टी होगा, ठीक है। ये हो गया 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द टरबाइन। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है?
प्रोसेस 2 to 3, constant pressure sir, heat rejection. constant pressure heat rejection. कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन मतलब ग्राफ का नेचर कैसा होगा? Sir, constant pressure heat rejections. Okay, that means temperature is also will the remains the same. ठीक है, 2 to 3 प्रोसेस में क्या होता था? हीट रिजेक्शन. ठीक है, ऑल द लेटेंट हीट और वेपर क्या होता था? वाटर को देता था और एग्जिस्ट होता था किसमें? एज ए कोल्ड वाटर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? फेज चेंजेस हो रहा है 2 to 3 में. दैट मीन्स टेम्परेचर विल रिमेन्स constant, pressure is also remains constant, and temperature will also be the remains constant. So 2 to 3. Reversible constant pressure heat rejection process. Next 3 to 4. 3 to 4. 3 to 4. So reversible adiabatic Reversible work input. reversible Sir, adiabatic reversible compression. adiabatic compression. हाँ, so what Yes. will be the graph of the nature? What will be the curve? सर टी के पैरेलल होगा। T के पैरेलल 3 to 4, and next 4 to 1 is the reversible constant pressure heat rejection. Okay, so ये है 4 to 1. So ये हो गया आपका TS फ्लोट. So TS फ्लोट में किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हो. और अगर अगेन मैं अगर बोलूं कि अगर मैं एट द इनलेट ऑफ टरबाइन स्टेट ऑफ द स्टीम में ले रहा हूं सुपर हीटेड, तब फिर मैं किस पॉइंट से स्टार्ट करूंगा? कहां से स्टार्ट करूंगा? ड्रॉप के बाहर से सर, डोम के ड्रॉप बाहर के से. बाहर से सर। वेरी गुड. लेकिन जो एट द एग्जिट कर्व ऑफ, के ऊपर सर, कर्व के ऊपर सर। ठीक है, लेकिन जो मेरा एग्जिट पॉइंट होगा का मतलब स्टेट ऑफ द स्टीम एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन, वो क्या होगा? सैचुरेटेड होगा. दैट्स व्हाई 2 पॉइंट ऑलवेज कहां पे लाइक रहेगा? वेपर डोम के अंदर में. ऑल द फर्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहां से? सुपर हीटेड रीजन से. So 1 double dash, 2 double dash. Similarly, if the situation of the steam are the wet steam, so 1 dash, 2 dash. ठीक है. सो टीएस प्लॉट में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जस्ट हम लोग प्योर सब्सटेंस से अपना वेपर डोम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, और सारा जो प्रोसेस है यानी रैंकिन साइकिल का जो प्रोसेस है जस्ट हम लोग उसको यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं. नेक्स्ट अब हम लोग ड्रॉ करते हैं एचएस डायग्राम. ओके, और एक बात याद रखना, जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हम लोग करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, टीएस डायग्राम का हेल्प लेंगे, क्योंकि टीएस डायग्राम जो है मोस्ट कन्वर्जेंट डायग्राम है फॉर न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए. नेक्स्ट एचएस डायग्राम. सो एचएस डायग्राम कैसे प्लॉट करते थे याद है?
अभी तक एंट्री कर ही रहा है लड़का सर। ओके सो अब बताओ 1 to 2 कैसा होगा ग्राफ? एच के पैरेलल। एज के पेन। So 1 to 2 reversible adiabatic expansion of steam. Okay, 2 to 3 reversible constant pressure heat rejection. ठीक है, reversible constant pressure heat rejection. So 2 to 3 constant pressure heat rejection. Heat rejected, that means entropy will decrease. So 2 to 3. 3 to 4 again reversible adiabatic compression of steam. And 4 to 1 reversible constant pressure heat addition. So this will be the heat addition and this will be the heat rejection. This will be the expansion and this is the compression. ठीक है. Similarly, if the state of the steam at the turbine inlet, if it will be superheated, then we start from this 1 double dash 2 double dash. If the state of the steam is wet steam dash 1 dash and 2 dash. So clear है HS plot? सर हाँ बोलो। This is the boiler, this is a turbine. ओके, सो एचएस प्लॉट पे किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी फाइंड करते हैं पर यूनिट मास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एचएस प्लॉट पे किन्हीं को कोई डाउट है? यार एक बार रिपीट कर दिए, समझ नहीं आया ये। एचएस, ठीक है, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ एचएस प्लॉट। ओके, यस सर। तो सबसे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर डोम प्लॉट करेंगे और आइसोबार्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, एचएस डायग्राम हम लोग प्लॉट करते थे प्योर सब्सटेंस में, तो क्या प्लॉट करते थे, आइसोबार्स। ठीक है, जैसे हम लोग आइसोबार्स वहां प्लॉट करते थे, यहाँ पे 2 आइसोबार्स करेंगे। फर्स्ट आइसोबार्स दैट विल द बॉयलर प्रेशर एंड सेकेंड आइसोबार्स दैट विल बी द कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, these are the 2 isobars. This is the boiler pressure, line, and this will be the condenser pressure line. And just we plot the all the 4 process of the Rankine cycle here. So first 1 to 2 is the reversible adiabatic expansion. So 1 to 2, 2 to 3 is the reversible constant pressure heat rejection. So here in that entropy will decrease. So 2 to 3 and 3 to 4 again reversible adiabatic compression.
and 4 to 1. So बोलो क्या प्रॉब्लम है HS प्लॉट पे? बोलो, किन्हीं को कोई डाउट है HS प्लॉट पे? No, sir. ओके, सो मैंने बोला कि प्योर सब्सटेंस, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में ऐसा, ठीक है, लेक्चर मेरा ऐसे एक यूट्यूब के थ्रू में सब वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस का जो PVTS है वो भी मैं अपलोड कर दे, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, लेकिन लिंक नहीं है, ठीक है, तो लिंक में डाल दूंगा, तो उसमें देखोगे कि कैसे हम लोग PV, HS और TS प्लॉट करते हैं। बस वहीं का हेल्प लेके हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रैंकिन साइकिल के बाद जस्ट जो प्रोसेस है मेरा, उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर डोम में, और कुछ नहीं है। अब सब हम लोग फाइंड करते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं 1 kg ऑफ फ्लूइड और 1 kg ऑफ स्टीम होल साइकिल में सर्कुलेट हो रहा है, ओके, होल साइकिल दैट मींस बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। नाउ वी राइट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ईच डिवाइसेस, ओके, these all for the steady flow devices, boiler, turbine, condenser and pump. So we write a steady flow energy equation for each devices. Now SFEE, that means steady flow energy equation for boiler. ओके, क्या लिख सकते हैं बॉयलर के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? कीपिंग, ठीक है, कीपिंग नेग्लेक्टिंग ऑल द चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो फॉर जस्ट हम लोग बॉयलर है, सो बॉयलर में जस्ट हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे। कैसे एनर्जी बैलेंस करेंगे? टोटल एनर्जी इनलेट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी आउटलेट। सो टोटल एनर्जी इनलेट कितना होगा? What will be the total energy inlet? See the H4 plus H4 plus Q1. Q1 and outlet H1. H1, ठीक है। एंड अगेन रिमेंबर, यहाँ मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1 kg ऑफ मास, ओके, और 1 kg ऑफ स्टीम थ्रू आउट द साइकिल सर्कुलेट हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी से। अदरवाइज अगर मैंने एज्यूम करता है कि m kg ऑफ मास थ्रू आउट द साइकिल सर्कुलेट हो रहा है, देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो टोटल एनर्जी carried into an outlet by the fluid equal to H4 plus Q1 equal to H1। जस्ट हम लोग ब्रीफली समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जस्ट कंपोनेंट पर फोकस करेंगे। इस कंपोनेंट में कितने एनर्जी के टर्म इनलेट हो रहे हैं? पहला Q1 हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, प्लस ये H4, ठीक है। H यहाँ पे जो क्या करेगा, स्टीम एनर्जी एंट्री करेगा इस बॉयलर में। सो H4, जस्ट में सेक्शन का नाम यहाँ पे 4 है, सो जस्ट में यहाँ पे 4 डिनोट कर रहा हूँ। सिमिलरली आउटलेट पे क्या है, इक्वल टू H1, देयरफॉर Q1 इक्वल टू क्या हो गया, H1 minus H4। Now similarly a steady flow energy equation for turbine. आकाश कुमार अग्रवाल, बताओ जी, एनर्जी बैलेंस स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर टरबाइन क्या लिख सकते हैं? आकाश कुमार अग्रवाल, Yes, sir.
हाँ बताओ, फॉर टरबाइन के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? सर H1 is equal to H2 plus WT. WT, ओके। सो देखो, टोटल एनर्जी इनलेट क्या हो रहा है? ओनली H1, एंड आउटलेट क्या हो रहा है? WT प्लस H2। ओके, मीट कर लो अपने आप को। सो WT इक्वल टू H1 माइनस H2। नाउ फॉर कंडेंसर, फॉर कंडेंसर के लिए कौन बताएगा? कामेश्वर प्रसाद, MED2 डूज। यस सर। फॉर कंडेंसर के लिए स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, तुम क्लास रेगुलर नहीं करते हो। समझने का कोशिश कर करो। रहे थे सर बट नहीं रेगुलर क्लास कर रहे हो। दीनबंधु पाल, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर कंडेंसर बता सकते हो? नहीं, ओके। साक्षी प्रिया, सर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। कंडेंसर H2 इक्वल टू Q2 प्लस H3 होगा। H2 इक्वल टू Q, वेरी गुड। सो टोटल एनर्जी इनलेट में क्या है? ओनली H2 है, एंड आउटलेट में क्या है? Q2। कंडेंसर से Q2 एनर्जी रिलीज हो रहा है, प्लस H3। Therefore Q2 इक्वल टू H2 माइनस H3। ओके, संजय कुमार मैं देख रहा हूँ आज क्लास अटेंड कर रहा है। सो आप फॉर्म नहीं, संजय कुमार D2D फॉर्म आप नहीं भरे थे तो 2 दिन का टाइम मिला फॉर्म भरने का। यस सर वो देखे हैं सर। आप फॉर्म अभी फिलअप भर कर देंगे लोगे? सर ओके, क्लास करने के बाद। ठीक है, ओके। नाउ फॉर पंप, ओके, फॉर पंप सर H3 प्लस WP इक्वल टू H4। H3 plus WP equal to H4. Therefore WP equal to H3 minus H4। ओके, जस्ट हम लोग यहाँ पे जो एनर्जी बैलेंस किए हैं वो सिमिलरली क्या है कि समझने के तरीका से किए हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी इनलेट इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटलेट। सर हाँ बोलो। सर WP इज इक्वल टू H4 माइनस ना H3 होगा सर। H3 माइनस H4 नहीं ना। ओ सॉरी, H4 माइनस H3, एक मिनट, सॉरी H4 माइनस H3। ओके, सो H3, ठीक है। टोटल एनर्जी इनलेट, देखो यहाँ पे वर्क डन ऑन है, ओके, नॉट बाय है, ओके। सो ये भी इनलेट में कंसीडर होगा। सो H3 प्लस WP इक्वल टू H4। देयरफॉर WP इक्वल टू H3 माइनस, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखोगे। H4 ना होगा सर।
सर H4 minus और H3 माइनस S3 होगा सर। H4 होगा सर। एक मिनट रुक जाओ। H3 ओके, H3 प्लस WP और सर सॉरी यहाँ पे H4, H4 माइनस H3 होगा। ठीक है, H4 माइनस H3, ठीक है। H3 plus WP equal to H4, so WP equal to H4 minus H3। तो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखोगे, जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी बैलेंस किए हैं वो जस्ट टोटल एनर्जी इनलेट इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटलेट, मतलब अकॉर्डिंग टू एक अंडरस्टैंडिंग के बीच। बट जो एक्चुअल में ये जो टर्म आता है, ये जो देख रहे हो हम लोग, ये कहाँ से आता है? ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आता है, ठीक है। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद है कि नहीं को? ये जो एनर्जी हम लोग का टर्म बैलेंस के, ये जो एक्चुअली हम लोग एनर्जी बैलेंस करते हैं वो स्टेडी फ्लो एनर्जी, बस अकॉर्डिंग टू सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर कंपोनेंट्स के एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। टोटल एनर्जी इनलेट इक्वल टू टोटल एनर्जी इनलेट, लेकिन एक्चुअली ये आता कहाँ से है? स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। कैसे देखो, H1 W1 प्लस, बताओ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस DQ बाई T इक्वल टू H2 सॉरी एक मिनट, W1 H1 इक्वल टू W2 W2 H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस dW बाय dt। ओके, GT सो यहाँ पे क्या करें, मास फ्लो रेट क्या होगा? दोनों तरफ सेम होगा। कहने का मतलब जितना यहाँ पे मास फ्लो रेट होगा H4, वहाँ सिमिलरली H1 का। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल है। सो V1 स्क्वायर बाई 2 V2 स्क्वायर बाई 2 GZ1 G2, ये दो टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो और यहाँ पे फॉर बॉयलर के लिए ये कोई टर्म नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉयलर से मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा है। एनर्जी का टर्म रहेगा, क्योंकि बॉयलर में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं। सो ओनली क्या होगा, H1 प्लस Q1 इक्वल टू H2, ठीक है। जस्ट यहाँ सफिक्स पुट करेंगे H4 प्लस Q1 इक्वल टू H1। सो इसी टाइप से हम लोग एनर्जी बैलेंस करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखे हैं अपने मतलब समझने के अकॉर्डिंग। समझने अकॉर्डिंग कहने का मतलब है टोटल एनर्जी इनलेट इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटलेट। लेकिन ये आता कहाँ से, ये स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से आता है, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना है। नाउ सो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, एफिशिएंसी, सो थर्मल एफिशिएंसी होगा नेट वर्क डन वर्क बाय थर्मल इफिशिएंसी। हीट सल्फर, सो WT माइनस WP divided by heat supply, net work done divided by heat supply. So WP and WT, what is the value of WT? H1 minus H2. H1 minus H2. H2 and WP? H4 minus H4 H3. minus H2. H4 minus H3 H3 divided by H1 minus H4. So ये देगा मेरा रैंकिन थर्मल इफिशिएंसी ऑफ द
रैंकन साइकिल और पावर प्लांट। ओके, सो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए ये सारे एच का टर्म हम लोगों को क्या रहना चाहिए, फाइंड रहना चाहिए, तभी एफिशिएंसी मिलेगा। एक चीज ध्यान रखोगे, प्रॉब्लम में कभी कभी लिखा रहेगा कि पंप वर्क इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टरबाइन वर्क। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, सो ओनली क्या बचेगा, H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय H1 माइनस H4। प्रॉब्लम में जनरली दिया हुआ रहता है कि नेग्लेक्टिव पंप वर्क इज नेग्लिजिबल, सो ओनली उस केस में हम लोग टरबाइन वर्क को कंसीडर करेंगे। ना अब है क्वेश्चन है कि ये H1, H2, H3 एंड H4 के टर्म को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। ओके, ये टर्म को कहां से फाइंड करेंगे हम लोग, कोई बता सकते हो कैसे फाइंड करेंगे ये सारे टर्म को, H1, H2, H3, H4, तभी तो मेरा एफिशिएंसी मिलेगा। कहां से फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे। सर एडियाबेटिक, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये सब के लिए सर इक्वेशन पढ़े थे हम लोग। सारे के लिए नहीं, पहले H1, H2 ये सब को कहां से फाइंड करेंगे। इक्वेशन है, इक्वेशन से ओनली हम लोग ये H4 फाइंड कर सकते हैं। H1, H2 ये सब कहां से फाइंड, मतलब कहां से, सोर्स मेरा क्या रहेगा। सो देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। सो ये H1, H2, H3 फाइंड, ये हम लोग को कहां से देगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द स्टीम कंडीशंस। ओके, सपोज यहाँ पे स्टीम का कंडीशन रहा कि 5 बार 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन द स्टेट ऑफ द स्टीम इज 5 बार 400 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स हम लोग स्टीम टेबल पे जाएंगे और 5 बार 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखेंगे, और वहां पे H का जो वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू मिलेगा, मेरे को H1 का वैल्यू मिलेगा। कहने का मतलब है जितना भी डेटा, फिर से हम लोग को क्या आ गया, स्टीम टेबल आ गया। ओके, इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा सारा क्या होगा, स्टीम टेबल और मोलियर डायग्राम से सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड प्रॉब्लम इससे। ठीक है, H1, H2, H3, H4 कैसे फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल से बेसिस पे। क्लियर है। ओके सर। ठीक है, ओके, सो अपना सर लिंक अटेंडेंस, सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है, लिंक सेंड कर दिया हूँ। अपना अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में पुट करोगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Yes, sir. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।